हीना वॉइस में आपका स्वागत है। सोनल ने आज पूरा घर फिर सर पर उठा रखा था। ससुर जी के ख़त्म हो जाने के पश्चात यह अब आम बात हो गई थी। सोनल की सास इंदु देवी खून का घूंट भरकर रह जाती। सोनल अपनी छोटी बहन को पढ़ाई करने के लिए अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन घर पर जगह उपलब्ध न होने के कारण उसकी मंशा पर पानी फिर रहा था। घर पर 2 ही कमरे थे। इसमें एक में तो आप गुजारा करती थी, दूसरा उसकी सास इंदु देवी का था। सोनल पूरी तरह से प्रयास कर रही थी अपनी सास को घर से निकालने का। रोज़ तरह तरह के कलेश मचाती। इंदु देवी का हृदय अपनी बहू की बातों को सुनकर बुरी तरह से छन्नी हो जाता। खून के आंसू आंखों में ही छुपाकर रख लेती। किससे मन की कहती। पति के गुजर जाने के बाद ऐसा असहाय सा हो गई थी। अपने पति के सामने तो कितने अच्छी तरह से बन सवर कर रहा करती थी। बहू के ताना देने की आदतों के कारण उन्होंने तैयार होना ही छोड़ दिया। आज सोनल सुबह से ही पूरी तैयारी में थी अपनी सास इंदु देवी को वृद्धाश्रम भेजने के लिए। सोनल का पति अपनी माँ से जाकर कहता है, मम्मी अब गुजारा नहीं होता, रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़ों से क्या फ़ायदा। अब तुम अपना इंतज़ाम कर ही लो, मैं कल तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊँगा। वैसे हम लोग मिलने आते जाते रहा करेंगे। बेटे की बात सुनकर इंदु देवी के पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका अपना खून उनसे इस तरह से बात कर सकता है। बहू के तानों से तो उनका हृदय पहले से ही छलनी था, लेकिन बेटे की बात सुनकर पूरी तरह से उनका हृदय फट गया। आँखों के बहते आंसुओं को पोंछकर वह मजबूती के साथ खड़ी हुई और अपने बहू बेटे से बोली, इंतज़ाम करने की आवश्यकता मुझे नहीं बल्कि तुम्हें है। यह घर मेरे पति ने अपनी गाड़ी कमाई से बनाया है और इस पर मेरा पूरा अधिकार है। वैसे तो मैंने अभी तुम्हारे नाम किया भी नहीं कुछ भी, लेकिन अगर कर भी दिया होता तब भी तुम मुझे निकाल नहीं सकते। सरकार का नियम है, बड़े बूढ़े अपने बच्चों से अपनी दी हुई संपत्ति वापस ले सकते हैं। मैं तो खामखा बहू को दोष देती रही। असली कमी तो मेरे खून में, मेरी परवरिश में रही, वरना कल की आई बहू में कहाँ इतनी मजाल जो अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भिजवा दे। जब तक अपने बेटे में कमी ना हो, कोई बहू अपने सास ससुर का अपमान नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वह मजबूती से सोफे पर बैठ गई। सोनल और उसके पति को जैसे लकवा ही मार गया हो और दोनों अपने कमरे में जाकर चुपचाप एक दूसरे का मुंह ताकने लगे।